बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम डॉक्टर काजी फ़ारूक सिद्दीकी है। मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपके लिए हमेशा मालूमाती वीडियोज़ जो है वो लेकर हाज़िर खिदमत होता हूँ। तो या नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम क्या लेमू मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, जल्दी से आज के मौजू की तरफ आ जाते हैं। तो आज का मौजू है नाज़रीन कलौंजी। कलौंजी को सब मुसलमान और तमाम मज़हब के लोग तकरीबन जानते हैं। और हमारी तो हदीस पाक है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे अल्लाह ताला ने ख़बर दी है कि कलौंजी एक तोहफ़ा है, तो यानी अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है। तो कलौंजी में हर मर्ज़ से शिफा है और सिवाय मौत के। यह हदीस बहुत से लोगों को पता है, मगर उनके जहन से अक्सर निकल जाती है। अगर जहन में रहती तो हर रोज़ सुबह चंद दाने कलौंजी के ज़रूर खाते। तो कुछ लोग 2-3 दाने या 5-7 दाने बताते हैं। तो ये कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ तो नहीं है। आप थोड़े से दाने से शुरू करें, 2-4-5 से, तो उसको बढ़ाते जाएं, फिर एक छोटी सी चुटकी तक आप खा सकते हैं। तो लिहाजा कलौंजी खाएं। और कुछ लोग साबुत खाते हैं कलौंजी और कुछ लोग दरदरा करके खाते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में एक चुटकी, छोटी सी चुटकी खाना ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन याद रहे कि शुरू में चंद दानों से शुरू करनी चाहिए, तो फिर आस्ता आस्ता बढ़ानी चाहिए। तो मेरे ख्याल में छोटी चुटकी में 30-40 दाने आ जाते हैं। अतः कि अक्सर लोग छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा भी खाते हैं, लेकिन वो ज़रा मोटे ताज़े होते हैं, शायद तगड़े होते हैं। तो आजकल कलौंजी का तेल भी मिल जाता है। इसके सिर्फ 3-5 कतरे दूध पर या चाय पर डालकर पिए जा सकते हैं और चंद रोज़ में इसके फ़वाइद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कलौंजी खाएँ इलाज के तौर पर भी, और किसी भी मर्ज़ और किसी भी दवा के साथ आप कलौंजी खा सकते हैं। इंशाअल्लाह मर्ज़ भी दूर होगा और जो सेहत की हालत में से खाएगा वो अमराज से महफूज रहेगा। कलौंजी जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। तो ये नीम गर्म पानी से लें तो ज़्यादा बेहतर है, और कम मिक़दार में लें। जैसे कि मैंने पहले बताया, कम मिक़दार से कुछ दानों से शुरू करें, आस्ता आस्ता बढ़ाएँ। इसका मशहूर नाम कलौंजी ही है, और अरबी में भी, अपना हिंदी में भी इसे कलौंजी ही कहते हैं। फ़ारसी में शोनीज़ कहते हैं, अरबी में हब्बत सौदा कहते हैं। और ऐसे बीज जिनमें तेल ज़्यादा हो वो बीज ज़रा वज़नी होते हैं। आग पर भुन जाने के बाद इसके तेज़ अज्जा जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, इसलिए मसालों में इसे भून कर डालें। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, और कुछ हुक्मा इसे दूसरे दर्जा में गर्म खुश्क कहते हैं। इसकी मिक़दार खुराक 3-4 रत्ती से लेकर 6 रत्ती तक है, यानी कि जो किताबों में लिखी है वो इतनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ग्राम तक भी ली जा सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। इसके इस्तेमाल से घी तेल वगैरह अच्छी तरह हज़म हो जाते हैं। खाना हज़म होकर भूख बढ़ती है। भूख ना लगने या आज़मा ख़राब होने पर दीगर अद्वियात के साथ आप इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये मैदा को भी ताकत देती है, पेट के कीड़ों को मारती है, हैज़ को खोल कर लाती है। लेकिन अमला ख़वातीन इसे इस्तेमाल ना करें। प्रसूती बुखार या मलेरिया बुखार में अलबत्ता दी जा सकती है। ख़राब रतूबतों को खुश्क करती है, और इसका जोशंदा पिलाने से, यानी कि ये थोड़ी गर्म भी होती है, जोशंदा पिलाने से मुर्दा बच्चा खारिज हो जाता है। पानी या शहद के साथ इस्तेमाल करना पथरी, गुर्दा या मसाना में भी मुफीद है, और पेट के दर्द में, खांसी में, संगरेनी में और यही अमराज को ये दूर करती है। ज़ोफ़ मैदा के अलावा ये नफ़्ख़, दर्द शिकम, अस्तिस्का और यरकान और जोड़ों के दर्द में भी ये अपना किरदार अदा करती है, यानी फ़ायदेमंद होती है। और ये दर्दों में भी नाफ़े है, यानी कि नफ़ा देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी इसे जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सी बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत मुफीद है, और शुगर को ये मैनेज। बहुत से लोगों को मैदा का अल्सर होता है और वो दवाइयाँ खा कर तंग आ चुके होते हैं। तो किसी भी अद्वियात के साथ कलौंजी को आप इस्तेमाल करें तो नतीजे इंशाअल्लाह बेहतर मिलेंगे। अगर जिस्म के अंदर किसी किस्म की सोजन हो तो कलौंजी इस्तेमाल करने से सोजन को कंट्रोल करने से मदद मिलती है। आप कोई भी अद्वियात सोजन के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ कलौंजी इस्तेमाल करने से नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। इसी तरह अद्वियात के बेतहाशा इस्तेमाल करने वाले लोग, जो उनके जिगर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिगर में, गुर्दों में, तो जिगर को जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं,
تو یہ کلونجی جگر اور گردوں سے ٹاکسین یعنی زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے، یہ یادداشت کو بھی بہتر بناتی ہے، اور روزانہ صبح نیم گرم پانی سے آپ مناسب مقدار میں دانے لیں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ معمولی سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑے سے بڑھائیں۔ پہلے بتایا کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، یعنی جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے، بیکٹیریا سے لڑتی ہے اور کینسر کی روک تھام بھی کرتی ہے، یعنی کہ اس کے خلاف امیونٹی بناتی ہے۔ وائرل انفیکشن کے خلاف بھی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے، بال جو ہے آپ کے غیر صحت مند ہیں، تو کلونجی کا قہوہ بھی بنا کر آپ پی سکتے ہیں۔ اس میں کیلشیم ہے، آئرن ہے اور پوٹاشیم ہے اور سوڈیم وغیرہ بھی موجود ہیں، لہذا یہ بلڈ پریشر کو بھی نارمل کرتی ہے۔ تھوڑی کھائیں لیکن روزانہ کھائیں اور اللہ کا نام لے کر کھائیں، چند دنوں میں چند ہفتوں میں نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ IBS یعنی اریٹیٹو باول سنڈروم کے لیے بھی یہ بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ آپ کلونجی سے پیار کریں، بیماریاں آپ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اب اور کچھ ایک دو نسخے میں بتاتا ہوں جو کہ کلونجی سے متعلق ہے۔ کلونجی مسالہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی ترکیب کچھ اس طرح ہے کہ کلونجی، دھنیا، میتھی، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ سب کو آپ بھون لیں، اور اس کے بعد آپ فرض کیا یہ 50 گرام ہے تو اس میں سیندا نمک 50 گرام اور کالی مرچ مناسب مقدار میں، اور دارچینی اور تیز پات اور سنڈ اور امچور یہ 25 گرام ڈال دیں۔ ہلدی اور ہینگ بھی مناسب مقدار میں ڈال دیں اور ان سب کو بھون لیں۔ پہلے یہ 12 گرام کی مقدار میں ہوں گے، ان کو بھون لیں اور کوٹ چھان کر آپ صفوف ڈالیں۔ یہ بہترین کلونجی مسالہ تیار ہے۔ یہ مسالہ دال، سبزی، ساگ وغیرہ پر آپ ڈال کر دے سکتے ہیں، یہ خوش ذائقہ بھی بنے گا اور بد ہضمی اور ہچکی اور ڈکار وغیرہ بھی نہیں آئیں گے۔ تو جسم کے داغوں اور ماسوں پر بھی ہم اس کو سرکہ میں پیس کر لگاتے ہیں، یعنی لیپ کرنے سے، نیم گرم پانی سے دھو کر، تو ہفتہ کے استعمال سے چہرے کے داغ دھبے جو ہے یہ بھی مٹا دیتی ہے۔ خواتین میں ایام کی تنگی ہو تو 5 سے 10 رتی کا صفوف شہد میں ملا کر 2-3 مرتبہ دینے سے جلد فائدہ ہوگا۔ تو اب اچار بنانے کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ آم اچھی طرح کاٹ لیں اور گٹھلی دور کر لیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ گٹھلی کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ لوگ گٹھلی کو الگ نہیں کرتے۔ اس میں آدھا کلو نمک اور اس کے ساتھ آم اگر 2 کلو ہوں تو آدھا کلو نمک اور سونف 125 گرام، کلونجی 450 گرام، لال مرچ حسب ضرورت کشمیری مناسب مقدار میں ڈالیں اور ہلدی 50 گرام۔ اب اس میں آدھا کلو خالص سرسوں کا تیل ملا کر 5 دن آپ دھوپ میں رکھیں تو یہ اچار بہترین ذائقے والا تیار ہوگا اور یہ کبھی خراب بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اذانیں بھی ہو رہی ہیں تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے آج کا پروگرام کلونجی کے بارے میں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میں حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دکھ درد بیماری پریشانی سے دور رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔